अगर मैं आपसे कहूं कि नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और ऑब्जेक्ट, ये 6 शब्द सुनते ही आपको एक भारी भरकम किताब याद आ जाती है, तो शायद मैं गलत नहीं होंगी। ज्यादातर लोग यहीं से डर जाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ, इस क्लास के बाद ये टॉपिक आपके लिए पानी जितने आसान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक मेज, एक कुर्सी, कुछ किताबें, एक पेन, है ना? इन सब का एक एक नाम होता है। अब मैं कुछ शब्द बोलती हूं, आप ध्यान से सुनिए और सोचिए ये किस तरह के शब्द हैं। बुक, चेयर, टेबल, पेन, इंडिया, नेपाल, काउ, डॉग, बर्ड, राहुल, रोहित। देखिए, ये सारे शब्द किसी ना किसी चीज का नाम है और यहीं से जन्म होता है नाउन का। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। क्या बुक में जान है? नहीं। क्या चेयर खुद से चल सकती है? बिल्कुल नहीं। टेबल हो या पेन, इनमें कोई प्राण नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं वस्तुवाचक नाम। अब बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश की। ये किसी जगह के नाम हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्थानवाचक नाम। फिर आते हैं काऊ, डॉग, बर्ड। इनमें जान तो है, लेकिन ये इंसान नहीं है, इसलिए ये कहलाते हैं प्राणीवाचक नाम। और राहुल, रोहित, ये इंसानों के नाम हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है व्यक्तिवाचक नाम। इन सभी तरह के नामों को मिलाकर एक शब्द में कहा जाता है नाउन। तो चलिए इसे एक लाइन में याद रखिए। दुनिया की हर चीज का एक नाम होता है और वही नाम कहलाता है नाउन। बस इतनी सी बात है। वाह, नाउन तो अब आपकी उंगलियों पर आ गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हम हमेशा नाम लेकर ही बात करते हैं? नहीं ना। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले टॉपिक की, प्रोनाउन की। मान लीजिए मेरा नाम है रोहित। अगर मैं हर बार कहूं रोहित कल बाजार गया था, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा जैसे मैं किसी और की बात कर रही हूं, है ना? तो अपनी बात करने के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मैं कल बाजार गया था। ये जो मैं शब्द है, यही तो है प्रोनाउन। यानी नाम की जगह जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब 8 बेहद जरूरी प्रोनाउन याद कर लीजिए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, इट। अगर ये 8 शब्द आपको जबानी याद हो जाए, तो आप अंग्रेजी का कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए थोड़ा और खोलकर समझते हैं। आई का मतलब है मैं, यू का मतलब है आप या तुम, वी का मतलब है हम, दे का मतलब है वे, ही का इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए, शी का इस्तेमाल होता है महिला के लिए, इट का इस्तेमाल होता है निर्जीव वस्तु के लिए, और नेम का मतलब है किसी भी व्यक्ति का नाम। अब तक हमने नाउन भी समझ लिया और प्रोनाउन भी। और मजे की बात यह है, अगर ये दोनों अच्छे से समझ आ गए, तो बाकी 4 टॉपिक सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और ऑब्जेक्ट अपने आप समझ में आने लगेंगे। यकीन नहीं हो रहा? चलिए आगे देखते हैं। हर वाक्य में एक मुख्य किरदार होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है। उसी किरदार को कहा जाता है सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट या तो किसी नाउन से बनता है या किसी प्रोनाउन से। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। किताब बहुत मशहूर है। द बुक इज वेरी फेमस। यहां द बुक है हमारा सब्जेक्ट। पेन बहुत सुंदर है। द पेन इज वेरी नाइस। यहां द पेन है सब्जेक्ट। भूटान एक खूबसूरत देश है। भूटान इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री। यहां भूटान है सब्जेक्ट। अब एक दिलचस्प बात नोट कीजिए। बुक और पेन ये पहले सिर्फ नाउन थे,
लेकिन जैसे ही इन्हें वाक्य में इस्तेमाल किया गया, ये सब्जेक्ट बन गए। मतलब ये हुआ कि एक ही शब्द नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी। वाक्य में वह क्या भूमिका निभा रहा है, वही उसकी पहचान तय करता है। अब प्रोनाउन से बने सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। यहां आई, यू, वी, दे ये सब प्रोनाउन हैं, लेकिन वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो आसान भाषा में याद रखिए, जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है वही है सब्जेक्ट। देखा आपने? नाउन, प्रोनाउन और अब सब्जेक्ट, तीनों टॉपिक पूरे हो गए। अब बारी है पर्सन की। अंग्रेजी ग्रामर में पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप नाउन और प्रोनाउन पहचानना जानते हैं तो पर्सन पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, बुक, चेयर, टेबल, इंडिया, बांग्लादेश, राहुल, रोहित, ये सारे नाउन थर्ड पर्सन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो मैं हूं ना आप, ये कोई और व्यक्ति या वस्तु है। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, क्योंकि ये खुद को दर्शाते हैं। आई यानी मैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी यानी हम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू ये सेकंड पर्सन है, क्योंकि ये उस व्यक्ति को दर्शाता है जिससे हम सीधे बात कर रहे हैं। बाकी बचे दे, ही, शी, इट, नेम, ये सब थर्ड पर्सन है, क्योंकि इनसे किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही होती है। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं या हम फर्स्ट पर्सन, आप या तुम सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। बस इतना याद रखिए, पर्सन कभी नहीं भूलेंगे। नंबर का यहां मतलब गिनती जैसा 1, 2, 3 नहीं है। यहां नंबर का मतलब है चीज एक है या एक से ज्यादा। अगर एक है तो उसे कहेंगे सिंगुलर नंबर, अगर एक से ज्यादा है तो उसे कहेंगे प्लूरल नंबर। चलिए उदाहरण से समझते हैं। अब बुक एक किताब, इसलिए सिंगुलर। बुक्स कई किताबें, इसलिए प्लूरल। अ चेयर एक कुर्सी, सिंगुलर। चेयर्स कई कुर्सियां, प्लूरल। अ काउ एक गाय, सिंगुलर। काउज कई गायें, प्लूरल। नियम बहुत सीधा है। ज्यादातर मामलों में नाउन के आखिर में एस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है। अब प्रोनाउन की तरफ से नंबर देखते हैं। आई मैं अकेला हूं, इसलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। वी हम कई लोग हैं, इसलिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू ये अकेले के लिए भी सिंगुलर है और कई लोगों के लिए भी प्लूरल। याद रखिए, यू दोनों ही जगह इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट ये तीनों है थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। अब सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, और सच बताऊं, ये टॉपिक जान लेने के बाद आपकी अंग्रेजी वाक्य पहचानने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो काम करता है वो काम किसके ऊपर पड़ता है, वही होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब से सवाल पूछिए, व्हाट या whom। जो जवाब मिलेगा वही होगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए उदाहरण देखते हैं। राहुल रीड्स अ बुक। राहुल एक किताब पढ़ता है। यहां राहुल है सब्जेक्ट, रीड्स है वर्ब और अब बुक है ऑब्जेक्ट। सवाल पूछिए, व्हाट डज राहुल रीड। जवाब अब बुक, तो बुक बना ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण, आई एम ईटिंग राइस। मैं चावल खा रहा हूं। यहां आई है सब्जेक्ट, एम ईटिंग है वर्ब और राइस है ऑब्जेक्ट। सवाल, व्हाट एम आई ईटिंग। जवाब राइस, तो राइस है ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। ही गेव मी अ बुक। उसने मुझे एक किताब दी। यहां 2 ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मुख्य वस्तु, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वह व्यक्ति जिसे वह चीज दी जा रही है।
यहाँ बुक है वस्तु, इसलिए बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी है व्यक्ति, इसलिए मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सवाल पूछिए, व्हाट डिड ही गिव? जवाब, अ बुक। ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom डिड ही गिव? जवाब, मी। ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखा कितना आसान था ये पूरा कॉन्सेप्ट। आज हमने साथ में क्या क्या सीखा, जरा फिर से याद कर लेते हैं। सबसे पहले सीखा नाउन, दुनिया की हर चीज का नाम वही है नाउन। फिर सीखा प्रोनाउन, नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द। उसके बाद समझा सब्जेक्ट, वाक्य का मुख्य किरदार। फिर जाना पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद देखा नंबर, एक है या एक से ज्यादा। और आखिर में समझा ऑब्जेक्ट, काम का असर किस पर पड़ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर नाउन और प्रोनाउन अच्छे से समझ आ जाए तो बाकी चारों टॉपिक अपने आप ही आसान हो जाते हैं। यही है आज की क्लास की सबसे बड़ी सीख। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आपसे छूटे नहीं। और नीचे कमेंट में बताइए आज का कौन सा टॉपिक आपको सबसे आसान लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।